ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदैका भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छनादा सिद्धस्वर्गी गुणगण समेत सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाज किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में गुरुवा बंधनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणं गंभीरं मोक्ष मार्ग उपदेशका पंच प्रवृत्ति भगवान की एक रतिनाथ भगवान की अंतिम सत्संगति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की तीन कामिनों करोड़ मुनि रजों की द्वांत था जिनवानी माता की बोले वात्सल्य मूर्ति दिव्य तपस्वी आचार्य योगी राष्ट्र संत आचार्य 108 से सुंदर सागर गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की भव्य आत्मा भगवान महावीर जिनका नाम मात्र लेने से ये बोध हो जाता है कि भगवान महावीर वो थे जो वीतराग को लेकर आए थे। भगवान महावीर का मात्र नाम सुनने मात्र से ये बोध हो जाता है कि हमारा शासन कौन सा है, और नमोकार मंत्र बोलने से ये निश्चित हो जाता है कि कहीं ना कहीं तो मेरे मन में जिन शासन के प्रति थोड़ी बहुत तो आस्था श्रद्धा है। ऐसे भगवान महावीर के शासन में जहाँ आत्मा को परमात्मा बनाया जाता है, और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए बस एक काम करना है, और वो काम कौन सा करना है? आचार्य गोस्वामी बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम करम भूगताम ज्ञातारम विषय तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। यदि तू आत्मा से परमात्मा बनना चाहता है, यदि तू वास्तव में उस आत्मा के भेद विज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, यदि वास्तव में तुझे जैन होने का गौरव है, क्या आपको जैन होने का गौरव है? यदि आप वास्तव में जैन होने का गौरव समझते हो तो एक काम कर लेना, सच्चे परमात्मा की भक्ति करना शुरू कर देना। यदि आपके भावों में, यदि आपके परिणामों में, यदि आपके विचारों में राग देश मोह की याद आती है, यदि आपके भावों में रागी देशी मोही परमात्मा के प्रति मन में निकल आता है, तो समझ लेना आपको जैन होने का गौरव नहीं है। यदि जैन हो, यदि वास्तव में जैन हो, तो ये ध्यान रखना, जैनों का भगवान रागी द्वेषी नहीं होता है, जैनों का भगवान मायाचारी वाला नहीं होता है, और जैनियों का भगवान कोई वस्त्रधारी नहीं होता है। जैनियों का भगवान तो निर्गत वेशधारी होता है, जैनियों का भगवान तो वीतरागी मुद्रा को धारण करने वाला होता है। इसका बोध कब होगा? जब तुम्हारे भावों में निर्मलता होगी। इसलिए बार बार ये पंक्ति ध्यान रखना, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए। कुछ लोग जैन समाज में दो प्रकार के लोग हैं, यहाँ देखे थे, जैन समाज में दो प्रकार की भव्य आत्मा है। एक आत्मा तो वो है जो सर्वथा कहती है कि मैं कौन हूं?
हो। जैन समाज में जिन वाणी को पढ़ने वाले, गुरुओं को मानने वाले, जिनेन्द्र देव की पूजन भक्ति करने वाले, नमोकार मंत्र को बोलने वाले, प्रथमान योग पढ़ने वाले हो या आत्मा को पढ़ने वाले हो, दो प्रकार के होते हैं। एक वो कहती है जीव की आत्मा कैसी है, सर्वथा शुद्ध है। आत्मा कैसी है, शुद्ध है। और जब आत्मा शुद्ध है तो हमें कुछ भी काम आओ। आत्मा कैसी है, शुद्ध है। और वो अपने इस सिद्धांत को लेकर चलते हैं कि आत्मा सर्वथा शुद्ध है। और जब आत्मा सर्वथा शुद्ध है तो हमको अपने वर्तमान की पर्याय दिखाई नहीं देती है। वर्तमान की पर्याय कौन सी आपकी, अशुद्ध। वो कहते हैं कि आत्मा सर्वथा शुद्ध है। और जब आत्मा सर्वथा शुद्ध है तो हमें कोई क्रियाकांड, मंदिर कौन जाएगा, मंदिर कौन जाएगा उज्ज्वल जी, मंदिर कौन जाएगा, जो अशुद्ध होगा। जब आपने यही पढ़ लिया कि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार स्वरूपी है, वर्तमान की अशुद्धता छोड़ दी। और कुछ लोग ऐसे हो कहते आत्मा में तो सर्वथा आनंद ही आनंद है, आत्मा तो आनंद में है। अरे भैया, आत्मा आनंद में होती तो वर्तमान में तुम्हें दुख क्यों मिला? यदि आत्मा सर्वथा आनंद में है तो तुम्हें दुख क्यों मिला? अब आप ये सोच लेना, जिन जिनकी मानताएं ऐसी हैं या ऐसे बहुत से लोग जिनकी मानताएं खराब हैं, इसके कारण क्या हो गया, आपने 3 बातों का निषेध कर दिया। आचार्य उमा स्वामी का दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, औपसमी ठको भावो मिश्रचा जीव से स्वेत मोदक परिणामिकोचा, ये सूत्र आपको संबोधन दे रहा है। ये सूत्र आपको समझा रहा है कि जो लोग सर्वथा ये कहते हैं कि आत्मा सर्वथा शुद्ध ही है, या जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा तो आनंद में है, वर्तमान के दुखों को नहीं मानती है, समझ लेना आपकी इन मान्यताओं से 3 बातों का खंडन हो गया। सबसे पहले संसार का विनाश हो गया, जो कि संसार में कोई भी शुद्ध आत्मा, वैभव जी कैसी आत्मा है आपकी, शुद्ध। यदि आप ये कहते हो कि मेरी आत्मा सर्वथा शुद्ध है तो आपने किसका भाव कर दिया, आपने संसार का भाव कर दिया। संसार में जो जीव है सबके सब कहते हैं अशुद्ध ही हैं। नंबर 2, जब संसार का भाव करोगे तो मोक्ष का भाव करो, क्योंकि मोक्ष कब मिलेगा, मोक्ष कब मिलेगा, संसार पूर्वक जो बंधा है वो ही तो छूटेगा ना। जब आप बंधे ही नहीं हो तो किसको छोड़ोगे आप? जब आपकी आत्मा सर्वथा शुद्ध है तो आप उसको, जब सर्वथा शुद्ध है तो आपको कोई भी साधना। नंबर 3, जब आपने मोक्ष का भाव कर दिया, संसार का भाव कर दिया तो 2 बातों का निषेध कर दिया। जब आपने मोक्ष का भाव करा तो आपने रत्नत्रय का भाव कर दिया, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, तीनों क्या है, मोक्ष का उपाय, मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, मोक्ष मार्ग। और जब आपने कह दिया कि आत्मा सर्वथा शुद्ध है, आनंद में है, तो आपने मोक्ष का अभाव कर दिया। और जब मोक्ष का अभाव हो गया तो रत्नत्रय का भाव अपने आप। और जब आत्मा बंधी नहीं है तो संसार का भाग भी हो गया। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, ये सूत्र कह रहा है जिन लोगों की ऐसी मानता है वो समझ लें कि ये सूत्र ये निर्धारित करता है कि आत्मा का तीनों कालों में कैसा स्वभाव है और वर्तमान में आत्मा कैसी होती है। जो लोग तत्वान सूत्र के सूत्र का या सूत्र में से जो 5 भाव कहे गए हैं, इन 5 भावों में से यदि एक भाव का भी निषेध कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा ज्ञान दूषित हो जाएगा। और ज्ञान के दूषित हो जाने पर वस्तु के
निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है कि आप शुद्ध हो या शुद्ध हो, आपकी आत्मा संसारी है या मोक्ष वाली है, आपकी आत्मा में रत्नत्र है या नहीं है, आप मोक्ष मार्गी हो या नहीं हो, ये सारी बातें ये सूत्र निर्धारित करता है। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, सिद्धों में कौन सा भाव होता है, संसारी में कौन सा भाव होता है, निगोदिया जीव में कौन सा भाव पाया जाता है, और मोक्ष मार्ग के जो नेता होते हैं उनमें कौन कौन से भाव पाए जाते हैं, ये सारा निर्धारण ये सूत्र करता है। मैंने आपको कल बताया था भगवान महावीर का गीत कहां बैठा था, शेर की पर्याय में क्या कर रहा था, हिंसा कर रहा था। अब मुझे बताओ वो शेर की पर्याय वाला जीव बढ़िया था या भगवान महावीर बढ़िया थे? शेर की पर्याय वाला महावीर बढ़िया है या जो महावीर वाला वो बढ़िया था? महावीर वन बढ़िया थे। अब ये बताओ आप अभी बढ़िया हो इसके बाद बढ़िया बनोगे? आप अभी बढ़िया हो इसके बाद में बढ़िया बनोगे? पवन जी करेंगे आगे अच्छा बनूंगा। कैलाश जी अभी बढ़िया हो या आगे बढ़िया बनोगे? अभी बढ़िया हो या आगे बढ़िया बनोगे? आगे बनोगे बढ़िया। अब आप ये सोच लो ना, यदि आपने ऐसा बोला तो आप मिथ्या दृष्टि हो गए। क्यों मिथ्या दृष्टि हो गए? क्योंकि हमने ये पढ़ा है, हमने ये सुना है, डोले समझे सुन चेत सियाने काले बता मत खोबे, जे नर भावे फिर मिलने कठिन है, जो सम्मत में नहीं बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्थ मितत सम बुढ़ा पिलो, कैसे रूप लखो। और ये निश्चित है, यदि आपने सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया है, मान लेते कि आप सम्य दृष्टि हो, सबके साथ सम्य दृष्टि होना, विनोद जी सम्य दृष्टि होना। विनोद जी डाउट हो रहा उनको अपने सम्यत पर, आप सम्य दृष्टि हो या नहीं हो? जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पा रहा, वो कैसे माने कि वो जैन है? राजू जी जैन हो, कैसे मानू जैन है? भगवान का अभिषेक करने वाले पशु भी होते हैं, भगवान का अभिषेक करने वाले देव भी होते हैं, और भगवान का अभिषेक करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मिथ्या दृष्टि भी भगवान का अभिषेक कर लेगा। आप सम्य दृष्टि हो, क्रिया कांड सम्य के दर्शन नहीं है, क्रिया कांड सम्य दर्शन बन जाएगा तो सबके सब जैन शासन में क्रिया कांड करना सम्य दर्शन। एक मंदिर का माली भी मंदिर में सेवा करता है तो वो भी सम्य दृष्टि बन जाएगा। तुम तो मंदिर में 2 घंटे बैठो, वो पूरे 3 घंटे बैठता है। क्रिया कांड सम्य दर्शन नहीं है, स्वाध्याय करना सम्य दर्शन नहीं है, और आत्मा रखना भी सम्य दर्शन नहीं है। सम्य दर्शन तो इन सब से रहित और कैसा है, भावों की निर्मलता, भावों की उज्ज्वलता। तो आप सम्य दृष्टि हो, मान लेते हैं आप सम्य दृष्टि हो। अब सम्य दृष्टि मरकर कहां जाएगा? देवगति में। और देवगति वाला कभी भी महाभारत देशवती मुनियों को दान नहीं दे सकता। तो अब सोच लो आपकी ये पर्याय बढ़िया है या आगे वाली बढ़िया होगी? पवन जी ये पर्याय हाँ कहना कि आगे वाली बढ़िया मिलेगी ना? अब आप ये सोच लो, इससे मालूम पड़ता है, इससे ये निर्धारित होता है कि आपकी रुचि किसमें है। संसार में तो रुचि है, अपनी आत्मा के स्वभाव में रुचि नहीं है। ये भाव यही निर्धारित करता है। तत्वा सूत्र का दूसरे अध्याय का पहला सूत्र यही निर्धारित करता है। वो बार बार यही कह रहा कि वो शेर की पर्याय में कौन था? महावीर का जीव। और जब वो शेर की पर्याय में था, शेर का काम का था जीवों को मारकर खाना, वो भी यही काम करता था।
अरे भैया, यदि वो शरीर की पर्याय में परिणामों को उज्जवल ना करता तो 3 काल में महावीर नहीं बनता। ये 5 भाव आपका निर्धारण करते हैं कि आप जब संसार में होते हो तो आपका पहला गुण स्थान कौन सा भाव होगा। यदि आपका गुण स्थान चौदहवां है तो कौन सा भाव होगा, और यदि आप मुनिराज हो तो उस समय कौन सा भाव होगा, और जब आप सिद्धालय में जाओगे तो आपके पास कौन सा भाव होगा। जब आप कसाई करते हो, क्रोध करते हो, लोभ करते हो, मायाचारी करते हो, झूठ बोलते हो, उस समय तुम्हारे पास कौन सा भाव होगा। और जब मंदिर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, मंदिर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, तो मैं बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन में जन्म जरा मेरी हलो करो मोय स्वा। बोल रहे थे, भाव लगा रहे थे, इतने में पीछे से आवाज आई और आपकी सारी शुद्धि क्या हो गया। मंदिर में बैठे बैठे यदि आपने कसाई करी, मायाचारी करी तो कौन सा भाव होगा। मुनि तो बन गए किंतु आत्मा का बोध नहीं हुआ तो कौन सा भाव होगा। अरे साधना तो कर रहे हो, यदि मन नहीं लगा तो कौन सा भाव होगा। दान दे रहे हो और दान देते देते यदि ईर्षा बुद्धि हो जाए तो कौन सा भाव होगा, और दान देते देते यदि भावों की निर्मलता आ गई तो कौन सा भाव होगा। दुकान पर बैठे हो, क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, क्या कर रहे पुण्य पाप दोनों कर रहे। दुकान, एक व्यक्ति दुकान पर बैठा है और एक व्यक्ति महाराज के पास में बैठा, बोलो कौन पुण्य कर रहा, कौन पाप कर रहा है। क्या करें, महाराज के पास जो बैठे हैं, संजय जी, सीए साहब, आप बैठे हो दुकान पर फाइल देख रहे हो, और एक भैया बैठे हैं, मंडी में, और एक भैया हमारे जो आए ना वो बैठे शांतिनाथ हैं, वो भगवान की पूजन करने। बोलो भाव किसके अच्छे होंगे, जो शांति में बैठे वो वाले। अरे भाई, जो शांतिनाथ मंदिर में बैठे हैं ना मेडिकल वाले, वो ये सोच रहे भगवान सारे लोग बीमार पड़े जल्दी मेडिकल दवाई जाए। एक मंदिर में बैठा सोच रहा भाई भगवान जितना भी अनाज है सारा निकल जाए तो कल नया अनाज ना हुआ। अरे ये सोच रहा बैठा बड़ा भगवान कौन से मेरे पाप कर्म का उदय आया कि मेरे गांव में महाराज बैठे हैं और मुझे ये फाइल देखनी पड़ी है। भगवान कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं महाराज के पास ही लोग बोलो कौन कर रहा पुण्य पाप। अरे भैया पुण्य पाप दुकान से मंदिर से महाराज से नहीं मिलता, तेरे भावों से मिलेगा। जैसे तेरे भाव होंगे वैसा तेरा दान दे रहे हो। चौका तो लगा लिया, चौका तो लगा लिया और बार बार देख रहे हो ऊपर से कोई आए रतन दृष्टि करे तो क्या हुआ। उसने हलवा खिलाया था तो उसको रतन मिले थे। यदि मैं खीर खिलाऊंगा तो पवन जी डायमंड को। अरे भैया सारी क्रियाओं में तुम्हारे भावों का प्रयोजन है। अभिषेक तो कर रहे हो जिनेंद्र देव का। असमी जी अभिषेक किसका कर रहे हो? देख खा रहे, देख खा रहे। पूजा तो कर रहे हो गुरु महाराज की और देख रहे हो कैमरे वाले के बाद। मतलब कि आपका पांचों इंद्रियां तो लगी महाराज की पूजा में, और किंतु जो राजा था तुम्हारा मन तुम्हारे भाव वो कहां लगे? कैमरे वाले के बाद में। कैमरे के अंदर कि मेरा फोटो अच्छा था तो सोचो आपको क्या मिला। इसलिए भव्य आत्माओं सारा खेल तुम्हारे भावों का है। तुम्हारे भाव अच्छे तो तुम्हारी लाइफ सुपर, तुम्हारे भाव खराब तो तुम्हारी लाइफ पूरी की पूरी खराब हो। दुनिया के करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। दुनिया के भाव खराब हो जाएंगे, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और यदि मेरे भाव खराब हो जाएंगे तो सबका सब बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? पंडित जी ने मंत्र बोल दिए। क्या मंत्र बोल दिए भैया? 100 इंद्र बने हो सीधा एक भव्य मोक्ष जाओगे। जी सही है ना? गलत नहीं बोल। जो 100 इंद्र बनेगा एक भव्य मोक्ष जाएगा।
वकील साहब बहुत दिनों के बाद आपकी तारीख आएगी। जो जो सोधन इंद्र बनेगा वो मोक्ष में जाएगा। ये भगवता सही है ना? गलत तो नहीं है ना? गलत तो नहीं है ना? गलत है? मेडिकल वाले गलत लोग हैं भाई, मनोहर की गलत तो नहीं है। जो सोधन इंद्र बनेगा वो एक भव में निश्चित, एक भव के बाद मनुष्य बन के मोक्ष जाने का तो सिद्धांत कहता है। किंतु सोधन इंद्र पैसों से नहीं, भावों से बनना। भावों से बनोगे तो मोक्ष में जाओगे, और पैसे देके बनोगे तो हो सकता है सोधन इंद्र जो बना वो निगोद नरक में भी जा सकता है। सारा खेल तुम्हारे भावों का है। इसलिए ये ध्यान रख लेना। तत्वा सूत्र का दूसरा अध्याय का पहला सूत्र, ये 5 भाव साधारण बात नहीं है। पल पल में आपके परिणाम बिगड़ते हैं, पल पल में आपके भावों में निर्बलता आती है, पल पल में क्रोध भाव आता। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी राग, कभी देश, कभी द्वेष। तो समझ लेना ये सारा नचाने वाला कौन है? कौन? कल ही पेपर दिया है, किसी ने लिखित दिया, किसी ने ऑनलाइन भी पेपर दिया है। ये सब कौन कर रहा है? कौन? मोह महामद पियो पराधी। कौन कर रहा है? मोहिनी कर्म कर रहा। अच्छा, पूजा जी घर जाओगी तो मोह कौन कर रहा? पंडित जी बुला रहे। मोह कौन सा? अरे मोह नहीं बुलाना, तुमने उस मोह को अपना मान लिया है कि ये मेरा ही है, इसलिए कर्म कुछ करने वाले नहीं, सब कुछ तुम्हारे भाव करने वाले हैं। और जब तुम्हारा भाव करने वाला है तो कहना पड़ता है कि अंतराय ने ऐसा किया। सारा काम कौन करेगा? जीव। नौकी कर्म किसको बनना है? जीव को बनना है। मोह किसको जाना है? जीव को जाना है। संसार में किसको आना है? जीव को आना है। महाराज किसको बनना है? जीव को बनना है। तो सारी पद्धति किसकी होनी है? जीव की। मात्र अपने भावों को सुधारना है। इसलिए भव्य आत्माओं, तत्व सूत्र का दूसरे अध्याय का पहला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और पहला ही नहीं, आचार्य भगवान को प्रत्येक वाक्य महत्वपूर्ण है। बस समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में आ जाएगा तो आपकी लाइफ अपने आप बदल जाएगी। बच्चा नहीं पढ़ता तो भी उसमें उसके भाव है, ज्यादा पढ़ जाए तो भी उसमें उसके परिणाम है, और ना पढ़े तो भी। इसलिए भव्य आत्माओं, सारे तुम्हारे भावों का खेल है। भावों को अच्छा